हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल गुड स्टडी ग्रुप पे। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ जीवन परिचय की वीडियो, जो क्लास 10th की। पिछली वीडियो में मैंने आपको जीवन परिचय बताए थे, शॉर्ट टाइप में कैसे लिखते हैं। 2 जीवन परिचय बता दिया, आचार्य रामचंद्र शुक्ल भी बताए थे, जयशंकर प्रसाद भी बताए थे, सूरदास भी बताए थे। अब आज मैं आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में बताऊंगी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का भी बहुत बार पूछा गया है, इवन पिछली अब की जो हुई हैं हमारी बोर्ड की परीक्षाएं, उसमें भी ये आए थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये हमेशा चॉइस में रहते हैं, इसीलिए आप इन्हें भी तैयार कर लें तो और बढ़िया है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का नाम तो आपने सुना ही होगा, भारत के प्रथम राष्ट्रपति हैं, तो इनका जीवन परिचय आप याद कर सकते हैं। चलिए हम शुरुआत करते हैं जीवन परिचय की। सबसे पहले, जैसे कि मैं आपको हर वीडियो में बताती हूँ कि संक्षिप्त परिचय लिखना ज़रूरी है। सबसे पहले संक्षिप्त परिचय पे आते हैं। संक्षिप्त परिचय में सबसे पहले है जन्म कब हुआ था? 3 दिसंबर 1884 ईस्वी। जन्म स्थल ग्राम जीरादेई, जनपद छपरा। माता पिता श्री महादेव सहाय एवं श्रीमती कमलेश्वरी देवी। कृतियाँ शिक्षा और संस्कृति, आत्मकथा, बापू के कदमों में आदि। मृत्यु 28 फरवरी सन 1963 में। भाषा शैली सरल, सुबोध तथा खरी बोली। संपादन देश पत्रिका। विशेष भारत के प्रथम राष्ट्रपति एवं भारत रत्न से सम्मानित। इनकी कृतियाँ, संपादन, विशेष और भाषा शैली आपकी हर जीवन परिचय की कंठस्थ होनी चाहिए, क्योंकि इनसे आपका MCQ बनेगा OMR 20 नंबर की। आपको पता, गद्य के संक्षिप्त इंट्रोडक्शन में जीवन परिचय से, संक्षिप्त परिचय से ही लिया जाता है। ज़्यादातर जो MCQ होते हैं हमारे जन्म से या फिर जो लेखक या कवि होंगे उनकी कृतियों में से लिए जाते हैं। तो संक्षिप्त परिचय आपको यहाँ से देख लेना है। संपादन देश पत्रिका। विशेष भारत के प्रथम राष्ट्रपति एवं भारत रत्न से सम्मानित। ये भारत रत्न से सम्मानित भी किए गए थे। यहाँ तक आपको संक्षिप्त परिचय लिखना है। फिर अब आप इसे लॉन्ग में कैसे लिखेंगे? यहाँ से संक्षिप्त परिचय अगर आपका ये भी सही है तो टीचर इस पर ध्यान नहीं देगा, उसे संक्षिप्त परिचय देखेगा, आपके नंबर वो दे देगा, वो ज़्यादा नंबर नहीं काटेगा आपके, बल्कि आपको पूरे नंबर ही मिलेंगे। वैसे भी आप पूरे नंबर तो नहीं कह सकती, आधा नंबर, जैसे कि 5 का हुआ तो 4.5 नंबर आपको ज़रूर मिलेंगे, क्योंकि कभी हिंदी में पूरे नंबर मिलते नहीं हैं। अब शुरू करते हैं। देश रत्न प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म 3 दिसंबर 1884 ईस्वी को बिहार राज्य के छपरा जिले के जीरादेई नामक ग्राम में हुआ था। यहाँ से लेकर यहाँ तक वही जानकारी है। इसे 3 दिसंबर 1884 ईस्वी, ग्राम जीरादेई, जनपद छपरा। अगर आपने संक्षिप्त परिचय में ठीक लिखा है तो इसमें वो आपका ज़्यादा गौर नहीं करेगा, इसलिए संक्षिप्त परिचय आपको ढंग से लिखना है। बिहार राज्य के छपरा जिले के जीरादेई नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता श्री महादेव सहाय गांव के संपन्न एवं प्रतिष्ठित कृषक परिवारों में गिने जाते थे। इनके पिता किसान थे। इनकी माता कमलेश्वरी देवी थी। इन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से MA LLB की परीक्षा उत्तीर्ण की। किसकी? MA और LLB की। LLB की आप जानते हैं, वकालत की पढ़ाई होती है। ये परीक्षा उत्तीर्ण की। ये प्रतिभा संपन्न और मेधावी छात्र रहे तथा परीक्षा में प्रथम आते थे। परीक्षा में प्रथम इट मीन्स ये अपनी क्लास में ऑलवेज फर्स्ट आते थे, ऑलवेज फर्स्ट रैंक लेके आते थे। इन्होंने कुछ समय तक मुजफ्फरपुर कॉलेज में अध्यापन कार्य किया। इन्होंने कुछ समय के लिए मुजफ्फरपुर कॉलेज में पढ़ाया मतलब टीचिंग की इन्होंने। अध्यापन कार्य करने के पश्चात ये पटना और कलकत्ता में वकील रहे। इन्होंने पढ़ाने के बाद मुजफ्फरपुर में टीचिंग करने के बाद ये पटना और कलकत्ता में वकील रहे। इन्होंने, जैसे कि पिछले में पता, LLB इन्होंने वकालत की पढ़ाई की थी, इसलिए पटना और कलकत्ता में वकील भी रहे। इनका लगाव छात्र जीवन से राष्ट्र सेवा की ओर था। छात्र जीवन से राष्ट्र सेवा की ओर था। ये राजनेता के सारे गुण इनमें विद्यमान थे। अब सन 1917 में गांधी जी के आदर्शों और सिद्धांतों से प्रभावित होकर इन्होंने चंपारण के आंदोलन में सक्रिय भाग लिया। आपने एक नाम सुना होगा एक आंदोलन का, चंपारण आंदोलन। यह आपके SST में है। ये चंपारण आंदोलन गांधी जी का
आंदोलन के वो है, शायद ही हिस्ट्री में सेकंड चैप्टर है आपका, शायद बता रही हूँ। ये चंपारण आंदोलन के बारे में पूरी जानकारी आपको उसमें मिल जाएगी, एसएसटी में भाग लिया। और वकालत छोड़कर पूर्ण रूप से राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े। इन्होंने अपनी वकालत छोड़ दी और राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम जो आंदोलन हो रहे थे उनमें इन्होंने भाग लिया। अनेक बार जेल की यातनाएं भी इन्होंने भोगी का मतलब ये राष्ट्रीय सेवा जो कर रहे थे, संग्राम में आंदोलन में भाग लिया था, उनको कई बार जेल भी जाना पड़ा। इसका मतलब यातनाएं भी इन्होंने भोगी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने विदेश जाकर भारत के पक्ष को विश्व के सामने रखा। भारत के पक्ष को विश्व के सामने मतलब कैसे रखा? उन्होंने कहा कि भारत किस लिए लड़ाई कर रहा है, उन्होंने इस चीज़ को उनके सामने रखा। ये 3 बार अखिल भारतीय कांग्रेस के सभापति तथा भारत के संविधान का निर्माण करने वाली सभा के सभापति चुने गए। अखिल भारतीय कांग्रेस और भारत का संविधान का निर्माण करने वाली सभा के सभापति चुने गए। राजनीतिक जीवन के साथ ही बंगाल और बिहार में बाढ़ और भूकंप के समय की गई इनकी सेवाएं भी सदा स्मरण रहीं। राजनीतिक जीवन में जब वे थे तब बंगाल और बिहार में बाढ़ और भूकंप आया था, जिनमें इन्होंने बहुत सेवाएं की, पैसों से कहें या मेडिकल फैसिलिटी से इन्होंने बहुत मदद की थी, जिसकी वजह से इनकी सेवाएं जो हैं सदा स्मरण रहेंगी। नेक्स्ट, सादा जीवन उच्च विचार। कई बार आपने बड़े बूढ़ों को कहते सुना होगा सादा जीवन उच्च विचार, तो इनका भी यही मानना था, सादा जीवन उच्च विचार इनके जीवन का ध्येय वाक्य एवं आदर्श रहा। इनकी प्रतिभा, कर्तव्यनिष्ठता, ईमानदारी और निष्पक्षता से प्रभावित होकर इन्होंने भारत गणराज्य का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया। इस पद पर ये 1952 से 1962 तक सुशोभित रहे। भारत सरकार ने इनकी सेवाओं से प्रभावित होकर 1962 में भारत रत्न से अलंकृत किया। इन्हें 1962 में भारत रत्न मिला था। इनका 28 फरवरी सन 1963 को देहांत हो गया। 28 फरवरी सन 1963 को उनका देहांत हो गया। अब हैं कृतियाँ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आप लोगों को भी पता होगा कृतियाओं में से MCQ बनते हैं, इसीलिए कृतियाँ तो बिल्कुल आपको छोड़नी ही नहीं है। कृतियाँ, इनकी रचनाओं का विवरण निम्नलिखित है। पहला, चंपारण में महात्मा गांधी, बापू के कदमों में मेरी आत्मकथा, मेरे यूरोप के अनुभव, शिक्षा और संस्कृति, भारतीय शिक्षा, गांधी जी की देन, साहित्य, संस्कृति का अध्ययन, खादी का अर्थशास्त्र आदि। चंपारण में महात्मा गांधी और मेरी आत्मकथा आपने सुनी होगी, वैसे ज़्यादातर ये बहुत पॉपुलर हैं। साहित्य में स्थान, अब अगला है साहित्य में स्थान। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सुलझे हुए राजनेता होने के साथ साथ उच्च कोटि के विचारक, साहित्य साधक और कुशल वक्ता थे। उच्च कोटि के विचारक मतलब ये छोटी सोच, इनकी छोटी सोच तो बिल्कुल भी नहीं थी, ये बहुत ऊंचा सोचते थे, नहीं ये भेदभाव करते थे, इनमें कोई हीन भावना नहीं थी। साहित्य साधक, साहित्य थे। कुशल वक्ता अपने एंकर जिसे वो बोलते हैं, जैसे हम किसी को संवाद कर रहे हैं, वो वक्ता, कुशल वक्ता थे, अच्छे एंकर थे ये भी सादी भाषा और गहन विचारक के रूप में सदैव स्मरणीय रहेंगे। इनकी हिंदी की आत्मकथा पुस्तक मेरी आत्मकथा को आज उच्च स्तरीय स्थान प्राप्त है। आत्मकथा पुस्तक, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, मेरी आत्मकथा बहुत पॉपुलर है, ये को आज उच्च स्तरीय स्थान प्राप्त है। अगर आप साहित्य में स्थान याद करते भी हैं तो भी अच्छा है, नहीं करते हैं तो कोई बात नहीं, पर आप अगर लिख भी दोगे तो टीचर पे अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। अगर आप अभी से याद करेंगे तो आपको आगे चल के आसानी होगी, क्योंकि जीवन परिचय, साहित्य परिचय में काम आएंगे आपकी कृतियाँ। आपको बहुत अच्छी तरह याद करनी है, ये आपकी इंट्रोडक्शन के जो MCQ आएंगे उनमें आपकी बहुत हेल्प करेंगी। पूरा जीवन परिचय हमने आपको बता दिया। अगर आपको कोई भी डाउट्स हों किसी भी चीज़ को लेके तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। थैंक यू। हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक
कमेंट कीजिएगा।